हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरभि गुप्ता जीनियस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंग्लिश के एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले इसका हम सिलेबस जान लेते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में आपका सिलेबस दिया गया है, वही आपका जो सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा था। जैसे इसमें सबसे पहले आपके मेथड दिए हुए हैं, डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपको पढ़ना है, डायरेक्ट मेथड आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चर अप्रोचेस एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। ठीक है, ये सब आपको पढ़िए मेथड में। देन आपको उसके बाद ग्रामर पोर्शन, फोर्थ सेमेस्टर में गाइस ग्रामर पोर्शन बहुत आता है आपका। ग्रामर में आप सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझ रहे हैं, जैसे आपके नाउन हो गए, प्रोनाउन हो गए, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया। अभी मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगी। जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है इस पर मैं आपको समझाऊंगी इसमें। ठीक है, देन इसके बाद आपको टेंसेस पढ़ने हैं। टेंसेस आएंगे आपके, प्रीपोजिशन आएंगी, कंजंक्शन आएगा और आपका लेटर, एप्लीकेशन। ये ही है आपका पूरा सिलेबस जो आपने सेकंड सेम में पढ़ा था। ठीक है, कुछ नया नहीं है आपका। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। पहला हमारा क्वेश्चन है, मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सेकंड है डायरेक्ट मेथड, थर्ड है कम्युनिकेटिव अप्रोच और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। क्यों? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हुआ क्या है गाइस? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे इसके अदर नेम, ये किस किस नेम से आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो नेम है इसी से ही आपके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, पहला हमारा है, इसको ओल्डेस्ट मेथड भी बोल देते हैं, ओल्डेस्ट मेथड। ठीक है, सेकंड इसको क्लासिकल मेथड, क्लासिकल मेथड। ठीक है, थर्ड इसको ट्रेडिशनल मेथड, इसको ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। फोर्थ इसको पॉपुलर मेथड भी बोल देते हैं, पॉपुलर मेथड, पॉपुलर मेथड। और इसको फ्यूजन मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन नाम से हम जानते हैं, किस किस नाम से, ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, पॉपुलर मेथड और फ्यूजन मेथड। इनके नाम से ये आता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है, तो चार ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। कौन सा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को बोलते हैं, या फिर डायरेक्ट मेथड को बोलते हैं, या कम्युनिकेटिव अप्रोचेस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, ये हुए इसके अदर नेम। देन ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इसके नाम से ही क्लियर होता है कि हर एक वर्ड को ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट आ रहा है तो हर एक वर्ड को ट्रांसलेट करना, यही आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। जैसे आपको मैं पढ़ा रही हूँ, कोई भी सेंटेंस मैंने ले लिया, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो मैं राम का मतलब, राम इज माने है, ए गुड बॉय, गुड माने अच्छा, तो हर एक चीज का मैं आपको अर्थ बताती जा रही हूँ, मतलब वर्ड टू वर्ड मैं उसको ट्रांसलेट कर रही हूँ। वही है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, इसमें आप अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू मदर टंग थ्रू वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, सेकंड टारगेट लैंग्वेज लर्न बाय मदर टंग। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और क्या इसमें पूछ लिया जाता है, इस पर मेजर फोकस किस पे किया जाता है, मेजर फोकस इसमें किया जाता है रीडिंग, पूछ लिया जाता है मेजर फोकस किस पे किया जाता है, रीडिंग और राइटिंग। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में टू चीज़ों पर आपको मेजर फोकस किया जाता है, वो है आपका रीडिंग और राइटिंग। चाहे तो आप जब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपका एग्जाम में लिखने के लिए आए तो आप कैसे लिखेंगे, अगर आपको नंबर ज़्यादा गेन करने हैं, कैसे? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपने हेडिंग डाली, देन आप लिखेंगे टीचिंग यूनिट, टीचिंग यूनिट में लिखेंगे, हेडिंग आपने डाली टीचिंग यूनिट में लिखेंगे वर्ड, मतलब हर एक वर्ड को ट्रांसलेट करना, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। देन आप लिखेंगे मेजर फोकस किस पे किया जाता है, ऑन रीडिंग और राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग कौन से मेथड में किया जाता है मेजर फोकस, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। रूल कौन सा चलता है इसमें,
रूल आपका चलता है आपका डिडक्टिव मेथड, जिसको हम डिडक्टिव मेथड क्या हो गया, आपने हिंदी में पढ़ा होगा आगमन और निगमन। तो डिडक्टिव मेथड की हिंदी होती है निगमन विधि। ठीक है, तो निगमन विधि क्या होती है, जिसमें रूल्स टू एग्जाम्पल, नियम से उदाहरण की ओर जो चलते हैं। ठीक है, रूल इसमें कौन सा होता है, डिडक्टिव मेथड। रूल में लिख देंगे आप डिडक्टिव मेथड मतलब रूल्स टू एग्जाम्पल, यही है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें डायरेक्ट मेथड क्या है, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है गाइस, हाँ ज्यादातर इंग्लिश में नाम से चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड आपका क्या है, इसको हम एक और नाम से जान लेते हैं, ट्रांसलेशन कम ग्रामर। ठीक है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर के नाम से भी इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड किसको बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड को। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आप समझ रहे हो, इसमें हम क्या किसी भी चीज को हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, जो हम उसमें एक्सप्लेन कर रहे थे मैं इंग्लिश में पढ़ती जा रही हूँ डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में जैसे डेवलप्ड एज अ रिलेशन, डेवलप्ड एज अ रिएक्शन टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये मैं कोई भी पैसेज है इंग्लिश टू इंग्लिश मतलब डायरेक्ट पढ़ रही हूँ। ठीक है, और इंग्लिश में ही आपको समझा रही हूँ डायरेक्ट। ठीक है, हिंदी का यूज भी नहीं कर रही हूँ, सीधी सी बात है, वो हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसका ओरिजिन, इसमें जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट मेथड का ओरिजिन पूछ लेते हैं। ओरिजिन क्या आप आंसर क्या होगा इसका, फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेशन का मतलब समझते हो, कम्युनिकेशन अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, क्या है कम्युनिकेशन। हम ग्रुप में बात कर रहे हैं इंग्लिश में, ग्रुपिज्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं मेरी फ्रेंड्स है उसको हिंदी में इंग्लिश में मैंने उससे पूछा क्या, कैन यू गिव मी अ पेन, तो सी सेड आई डोंट हैव एनी पेन। ठीक है, मैं ये क्या हम लोगों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। एक तो एग्जांपल दिया मैंने, कोई भी बात हम हिंदी में या इंग्लिश में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन जो हम लोगों के बीच हो रहा है इंग्लिश में, वो हमारा क्या है, कम्युनिकेटिव अप्रोच। ठीक है, उस कम्युनिकेटिव अप्रोच में आपका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये बनता है कि इसमें कौन सी स्किल इम्प्रूव्ड होती है। कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा घुमा के, तो कौन सी स्किल इम्प्रूव होती है, प्रोनाउंसिएशन स्किल। प्रोनाउंसिएशन क्यों होगी, आप खुद बताओ, जो हम सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हैं इंग्लिश में, तो हम जितने भी मीनिंग या हार्ड मीनिंग, तो हमारी प्रोनाउंसिएशन तो ऑलरेडी इम्प्रूव्ड होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा हम इंग्लिश में बात करेंगे हमारी प्रोनाउंसिएशन उतनी ही इम्प्रूव होगी। ठीक है, इसका आंसर क्या था हमारा, मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ट्रांसलेशन इन एनी शेप और फॉर्म इज बेस्ड फ्रॉम द क्लासरूम इंक्लूडिंग द यूज ऑफ मदर टंग एंड ऑफ द बाइलिंगुअल डिक्शनरी। हु से दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपका किसने दिया है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मेंशन एंड पटेल ने ये आपका स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट तो आपको लर्न करने पड़ेंगे किसने क्या दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन सिंपली मीन्स। कॉम्प्रिहेंशन सिंपली मीन, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं इसमें जो समझाने वाले हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन सिंपली मीन्स अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज, एक्सप्लेनिंग रिटन पेज, या बोथ ए और बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए और बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये आ गया आपका, कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव्ड योर। फर्स्ट है हमारा राइटिंग स्किल, सेकंड है हमारा लेक्चर स्किल, प्रोनाउंसिएशन स्किल, या नन ऑफ दीज। अभी मैंने आपको क्या बोला, कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव्ड योर, कौन सी स्किल इम्प्रूव्ड, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रोनाउंसिएशन स्किल। जितना आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे, बातें करेंगे, आपकी प्रोनाउंसिएशन उतनी इम्प्रूव्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आर। फर्स्ट ऑप्शन है एडजेक्टिव क्लॉज, या एडवर्ब क्लॉज, या नाउन क्लॉज, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
आपका ऑल ऑफ दीज। एक बात मेरी गाइस याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, चाहे तो आप किसी कॉम्पिटिटिव लेवल पे बैठे हो, यूपी टेट दे रहे हो, सी टेट दे रहे हो, या फिर आप अपना ये डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, ये डीएलएड सेमेस्टर का ही समझ लीजिए, क्वेश्चन पेपर आपको नहीं आ रहा है और उसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज, आप कंफ्यूज हैं तो ऑल ऑफ दीज मार दीजिए, ज़्यादातर ये आंसर आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडरलाइन दी सब्जेक्ट इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें हमें सब्जेक्ट बताना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, क्या है सेंटेंस, क्या है, राधा वॉज ग्रेटफुल टू हर टीचर्स फॉर देयर काइंड हेल्प। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सही आंसर होगा राधा, राधा सब्जेक्ट दिया हुआ है ना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एडवर्ब क्लॉजेज आर, एडवर्ब क्लॉजेज टाइम, प्लेस, पर्पस, क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हमारा, फाइंड द नाउन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, द बॉय इज जंपिंग, तो इसमें हमारा नाउन क्या होगा, नाउन क्या होगा गाइस, बॉय। अच्छा मैं नाउन की बात कर लूँ, छोटी सी बात है, नाउन आप जानते समझते हैं क्या होता है, जैसे मैंने बोला सबसे पहले हम इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की स्टार्टिंग ही किससे हो रही है, नाउन से, ठीक है। तो नाउन क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, किसी भी वस्तु हो, किसी के भी नाम को हम नाउन बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, संज्ञा। मैंने क्या बोला, किसी के भी नाम को, वो नाम चाहे हम व्यक्ति का ले लें या किसी वस्तु का ले लें या किसी स्थान का ले लें, किसी का भी ले लें, ठीक है, उस नाम को ही हम नाउन कहते हैं। अ नाउन इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग एंड द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, दैट इज नोन एज नाउन, ठीक है। अब इसके टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, ठीक है। तभी तो इसमें हमने बॉय लगा लिया, क्यों, ये किसी व्यक्ति का नाम कर रहा है ना, ठीक है, तो बॉय नाउन हो गया। तो हमने टाइप कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा होता है, पहला 5 कौन कौन से प्रकार, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। दूसरा हमारा कॉमन नाउन क्या होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या हो गई, फॉर एग्जाम्पल जैसे मोबाइल है, बॉय है, बॉय क्या है, एक कॉमन ही तो है, लड़का कोई भी हो सकता है, गर्ल है, टॉय है, बैग है, सिटी है, ये क्या है, कॉमन है ना, किसी भी वर्ग या किस्म की कोई भी चीज वस्तु है उसका प्रयोग कर रहे हैं जो जाति का बोध कराए, जो किसी भी जाति का बोध कराए, वही हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है। द नाउन विच डिनोट कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यही हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। सेकंड है हमारा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन हमारा क्या है, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। थर्ड है हमारा प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन तो आप समझते हैं, कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्यूपल, प्यूपल ले लो, ठीक है, प्यूपल लोग, ग्रुप ऑफ अ पर्सन, अरे पर्सन का ग्रुप प्यूपल, ठीक है, या फिर टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, लाइब्रेरी, ग्रुप ऑफ बुक्स, ठीक है, जो समूह को दर्शा रही है वही हमारा कलेक्टिव नाउन है। सेकंड है, थर्ड है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है, थर्ड, एक सेकंड, थर्ड है हमारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का मतलब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर नेम को, मोहन एक है, आगरा एक है, नरेंद्र मोदी एक है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। फोर्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा, ठीक है, इसमें क्या है कि किसी भी चीज को, वस्तु को हम फील कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द नाउन विच डिनोट क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, ठीक है, या फिर वी कांट सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट दीज नाउन्स, यही हमारी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, लव, ये फील किया जा सकता है, इसको हम छू सकते हैं क्या, नहीं ना, तो हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। फिफ्थ है हमारा मटेरियल नाउन, मटेरियल
मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल कॉपर है, सिल्वर है, टी है। द नाउन विच डिनोट मटेरियल्स दैट इज नोन एज मटेरियल नाउन। ठीक है, 5 काइंड ऑफ नाउन हमने पढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी नाउन्स इन फॉलोइंग सेंटेंस। अब पता करेंगे कितने नाउन है। आगरा लाइज ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, तो आपका कितने नाउन है इसमें? 3। ठीक है, आगरा, बैंक, यमुना, 3 हो गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है आपका? नो बसेज एंड टैक्सीज वर रनिंग ऑन द रोड। ऑन का यूज क्यों करेंगे? कोई भी बस और टैक्सीज रोड पर नहीं चल रही है, मतलब पर के लिए ऑन, इस पर। मेरी बुक टेबल पर रखी हुई है। ठीक है, तो पर रखी हुई है उसके लिए क्या यूज करते हैं? हम ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या होती है? वो किसी भी सेंटेंस के रिलेशन को बताती है। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, तो गोइंग टू मार्केट, टू जो है इसमें वो है हमारी प्रीपोजिशन। ठीक है, जो रिलेशन बताती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंस क्या है? द थीफ सॉ द पुलिसमैन एंड क्या आएगा इसमें? रैन। रैन क्यों आएगा? द थीव्स सॉ द पुलिसमैन, जो चोर है उसने किसको देखा? पुलिसमैन को देखा और भाग गया। किसमें जाना है? पास्ट की। पास्ट की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म। रन, रैन, रन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट। सबसे पहले हम ये जानते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के। इसमें इंडिविजुअली आप सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे। बहुत आता है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता तो है क्या ये सिंपल सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं हमारे? जैसे आई बॉट अ चेयर, आई बॉट अ चेयर, सिर्फ एक सेंटेंस दिया गया है। मैं हिंदी में समझाती हूँ आपको। सिर्फ एक सेंटेंस दिया गया है, सरल लैंग्वेज में एक ही सेंटेंस है, वाक्य है, तो आपका क्या है? सिंपल सेंटेंस। इसको पहचानना बहुत ईजी है। सेकंड हमें किस कंफ्यूजन होता है? कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिसकी हिंदी अच्छी हो तो मैं हिंदी में बता देती हूँ। कंपाउंड सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, संयुक्त, जोड़ना वाक्यों को, मतलब संयुक्त। आप समझ रहे? ये इसकी एक सिंपल सी पहचान क्या है? मैं ये नहीं बोलूंगी कि इसमें बट, यट ये सब आता है तो आपका कंपाउंड सेंटेंस। सीधी सी बात है, 2, 3, 4 जितने भी आपके सेंटेंस हैं सबका अलग अलग अर्थ निकले। कैसे अलग अलग? जैसे मैं आया, वह गया, अलग अलग है, सबका अलग अर्थ है। मैं आया एक अपने आप में सेंटेंस है, वह गया अपने आप में एक सेंटेंस है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं है, तो आपका कौन सा है? कंपाउंड सेंटेंसेस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई रोट हिम अ लेटर बट ही डिड नॉट रिप्लाई मी। तो आई रोट हिम अ लेटर एक सेंटेंस हो गया, बट ही डिड नॉट रिप्लाई मी, लेकिन उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया। अलग अलग सेंटेंस है लेकिन जोड़ दिए गए हैं, तो कौन हो जाए? कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्य। एक प्रधान वाक्य होता है और जितने भी उस पर सेंटेंसेस हैं वो उस पर डिपेंडेड होंगे। जैसे आई सॉ मैन, इसका एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे आई सॉ अ मैन हु आर वियरिंग अ ब्लैक शर्ट। ठीक है, मैंने एक आदमी देखा जो ब्लैक शर्ट पहने हुआ था। तो ये एक प्रधान वाक्य अलग अलग थोड़े ना है, उस पर डिपेंडेड ही तो है। तो ये कौन सा है? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य हो गया। इसमें आप बताइए, इसमें क्या दिया है? आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट। तो इसमें मिश्रित ही तो है, अलग अलग तो नहीं है। आई हैड अपने आप में एक अलग सेंटेंस तो है नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लगा दीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस
क्या है, द राजधानी एक्सप्रेस इज अ फास्ट ट्रेन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें हमें एडजेक्टिव बताना है। एडजेक्टिव बताने से पहले आप ये जान लीजिए एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव आप जानते हैं, किसी भी चीज़ की विशेषता बताना, हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। इट मॉडिफाइज डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। विशेषता बताना हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो द राजधानी एक्सप्रेस इज अ फास्ट ट्रेन, तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा हमारा, फास्ट। क्यों, ट्रेन की विशेषता बता रहा है, फास्ट, तेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आगरा इज अ लार्ज नॉइजी सिटी, तो सही आंसर आपका क्या होगा, इसमें भी एडजेक्टिव बताना है। अब ये बताइए, लार्ज किसकी विशेषता बता रहा है, सिटी की। नॉइजी किसकी विशेषता बता रहा है, सिटी की। तो इसमें लार्ज और नॉइजी दोनों ही है एडजेक्टिव। कौन सा हो जाएगा, ई, ए और डी बोथ। नेक्स्ट है अंडरलाइन दी वर्ब इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें वर्ब कौन सी है आपकी, एन आउल लिव्ड इन द होल ऑफ द ट्री। सबसे पहले मैं इसमें से इसका आपका सही आंसर होगा आपका लिव्ड। ठीक है, सही आंसर होगा आपका लिव्ड। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ लिव्ड होगा क्या। सबसे पहले लिव्ड जानने से पहले हम क्या इसमें ये जानेंगे वर्ब क्या होती है। मैंने लिव्ड क्यों बोला इसमें, लिव्ड आंसर सही क्यों बोला मैंने, इसमें वर्ब भी तो पहचाननी थी आपको। वर्ब क्या होती है आपकी, हिंदी में उसको बोलते हैं हम क्रिया। वर्ब, देयर आर टू काइंड ऑफ वर्ब। हम दो प्रकार की वर्ब पढ़ते हैं, पहली मेन वर्ब, दूसरी हेल्पिंग वर्ब। वर्ब क्या होती है हिंदी में बताएं तो, किसी भी कार्य के होने को जो दर्शाए वो क्या है, हमारी वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जैसे खेलना, कार्य करना ही तो दर्शा रहा है, इसमें क्या है, लिव्ड, रहना, कार्य तो दर्शा रहा है। ठीक है, पढ़ना एक्शन ही तो है। ठीक है, तो ये क्या है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ही वॉज 20 years old का था, तो वॉज क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब है। दो टाइप की वर्ब होती है। इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे वर्ब को, इट डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज नोन एज वर्ब। ठीक है, किसी भी कार्य के होने को दर्शाती, होल। ठीक है, होल तो कार्य के होने को नहीं दर्शा रहा, आउल कार्य के होने को नहीं दर्शा रहा, ट्री कार्य के होने को नहीं दर्शा रहा, तो कौन सा दर्शा रहा है, लिव्ड। सिंपल बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंडरलाइन दी वर्ब इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। द किंग हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, तो इसमें कौन सा है आपका, आप बताइए। हैड, बी, क्यों है, मैंने आपको क्या बताया अभी, दो वर्ब बताई, एक मेन वर्ब जो एक्शन को दर्शाती है और एक स्टेट, इज, एम, आर, हैड। उसने द किंग हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, हैड स्टेट ऑफ एक्शन को जो दर्शा रहा है वो हमारी क्या है, क्रिया, वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या होगी, हैड। नेक्स्ट है हमारा वी कैन इम्प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड, विच टाइप ऑफ गिवन सेंटेंसेस इज, कौन सा टाइप का सेंटेंस है ये, आप बताइए कौन सेंटेंस। अभी हमने क्या पढ़ा था, वी कैन प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड, क्या सेंटेंस दूसरा वाला कनेक्टेड है, इस पर डिपेंडेड है, अलग अलग तो है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंसेस, टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, टेंसेस हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, टेंसेस प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर, 3 टाइप्स ऑफ टेंस, इनके भी 4 काइंड्स ऑफ टेंस एक इलेबोरेट फॉर्म में। आज हम अपना लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।